इस्लामाबाद के 3 हलकों में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 3 हलकों पे बड़ा कोई फैसला आ सकता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इन्हीं हलकों से इलेक्शन लड़े। सर ये बताइएगा कि अभी जो पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, आपने फॉर्म 45 जमा कराए हैं, क्या देख रहे हैं? कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है क्योंकि जिस तरह बयानिया बनाया गया है? देखें, सरेआम इस्लामाबाद के लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। जो लोग जीते उनको महरूम कर दिया गया अपनी जीत से, और जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो लोग नहीं जीते थे उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो वो रिकॉर्ड हमने अदालतों के सामने रखा है। पिछली तारीख पे अदालतों ने, जज साहब ने उस रिकॉर्ड को मैच भी किया, हमारे फॉर्म 45 और अली बुखारी साहब के फॉर्म 45 को मैच भी किया। इसी तरह शोएब शाहीन साहब के उनसे फॉर्म 45 से भी मैच करेंगे। हमारे पास तो रिकॉर्ड सारा मौजूद है, और शायद यही वजह है कि जो लोग नोटिफाई किए गए वो अदालत आ भी नहीं रहे। 15,000 रुपये उन पर जुर्माना भी किया गया अदालत की जानिब से, और रिटर्निंग ऑफिसर भी वहाँ पर नहीं आ रहे, इसी वजह से कि सामने सामने उन्होंने 2 नंबरी की है, फौजरी की है, और उसके लिए फिर उन्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आप वैसे तो आपका जो लोग सियासी बैकग्राउंड जानते हैं, आप बड़े अपराइड हैं। एक आम बंदा अगर ये सोचे कि जो सुन्नी थात कौंसिल तहरीक इंसाफ है वो तो ये कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, आप जो आज़ाद लड़े और आपने फॉर्म 45 जाके जमा कराए, अगर आम शख्स ये सोचे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को क्या ज़रूरत है कि वो जाके फॉर्म 45 जमा कराएं, जमहूरियत की तो आप बात करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सादा सी बात है यार, जो जीते हैं उनका हक है, और अगर उनको हक दिलाने में मैं अगर अपना कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, मुझे अपनी जो शिकस्त है वो कबूल है। मैंने पहले दिन इलेक्शन की कबूल की और उन लोगों को मुबारकबाद दी जो लोग वाक़ईतन हकीकतन इलेक्शन जीते थे। तो हमें अपनी सियासत के अंदर अच्छा कल्चर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सियासी मुखालिफ हैं लोग, सियासी दुश्मन तो नहीं है। तो बाहर तो और मेरे सियासी मुखालिफ हों, लेकिन अगर इस्लामाबाद के लोगों ने उन्हें चुना है तो फिर उनका हक बनता है कि वो उनकी नुमाइंदगी करें कौमी असेंबली में। सर इसी से रिलेटेड ये है कि अगर कल को इस्लामाबाद की सीटें या बाकी सीटें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से वापस हो जाती हैं, तो आप कब तक देख रहे हैं कि ये हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी? 5 साल या कुछ चेंज आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और ये अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है, कब तक आप देख रहे हैं कि अगर सियासतदान नहीं बैठते तो ऐसे ही चलेगा मुल्क? देखें, जिसके पास पब्लिक मैंडेट ना हो, अवामी ताईद और अवामी हमायत ना हो, उसके बगैर अगर कोई हुकूमत लोगों के ऊपर थोपी जाएगी, लोग कबूल नहीं करेंगे। अभी 2 हफ्ते बाद बजट आ रहा है। बजट के अंदर 18% टैक्स लग रहा है हर चीज़ पर जो पाकिस्तान में तैयार होती है, चाहे वो माचिस की डब्बी हो या चाहे वो कुकिंग ऑयल हो। 30% बिजली और गैस महंगी होने जा रही है। 1600 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो एक ऐसी हुकूमत कि जिसके पास लोगों का मैंडेट भी ना हो, और जब इस तरह के इकदामात वो करेगी तो लोग कबूल भी नहीं करेंगे। तो मैं तो आगे आने वाला जो वक्त है वो मुश्किल देख रहा हूँ, मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। आखिरी बता दें कि इस वक्त सिर्फ लास्ट के जो एक लड़ाई इस वक्त सोशल मीडिया पे हमने देखा है जो तहरीक इंसाफ और इदारों में चल रही है, और ये सूरत हाल है, जिस तरह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ चूँकि उसका महबूब नाराज़ है तो इस वजह से वो अब उनको कानून याद आया है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लड़ाई कब तक रहेगी? देखिए, हर जमात जो है पाकिस्तान में, और खुसूसन बड़ी जमातें जो है, वो सब ये बात कल्बी और ज़हनी तौर पर समझ चुकी हैं कि इस्लामाबाद में हुकूमत हासिल करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करें, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल कर लें। कोई परवाह नहीं कि अवाम आपके साथ हैं या नहीं। आज नहीं देख रहे हम कि जो हुकूमत बैठी है उसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उनकी बैसाखियों पर यहाँ पर बैठी है, अवामी हिमायत उसके पास नहीं है। तो हम तो इस चीज़ के ऊपर परेशान हैं कि जब आप ये सारे प्रोसेस को मीनिंगलेस बना देंगे, इलेक्शन के प्रोसेस को, अवाम से उनका इख्तियार छीन लेंगे हुक्मरान चुनने का, तो फिर पीछे बाकी रह क्या जाएगा? फिर तो एनार्की की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस तनाजुर में अब पाकिस्तान की गवर्नेंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पर लोगों को सेहत, तालीम, अगर इसकी सहूलतें देनी है, इंसाफ देना है, तो फिर ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हुकूमत करना किसका हक है। अवाम हुक्मरान चुनेंगे या ये हुक्मरान बंद कमरों में बैठ कर चुने जाएंगे? ये अब फैसला करना पड़ेगा।